अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज दर्स कुरान के अंदर है रुकू नंबर 7। पहले पारे में रुकू नंबर 7 दो आयतें हैं, आयत नंबर 60 और आयत नंबर 61। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसू फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी को पत्थर पर मारिए, चुनांचे उससे 12 चश्मे फूट पड़े और हर कबीले ने अपना अपना घाट जान लिया। उस वक्त हमने कहा अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खाओ पियो और ज़मीन में फ़साद न फैलाते फिरो। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाला तस्तब्दिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनह व बाअू बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। और याद करो जब तुमने कहा ए मूसा हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए वो चीज़ें निकाल दे जो ज़मीन उगाती है, जैसे उसकी तरकारी, ककड़ी, गंदुम, दालें और प्याज वगैरह। तो मूसा ने कहा क्या तुम बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ लेना चाहते हो? तुम किसी शहर में उतर जाओ, वहाँ तुम्हें वो कुछ मिल जाएगा जो तुमने मांगा है। और आखिरकार उन पर ज़िल्लत और मुहताजगी मुसल्लत कर दी गई और अल्लाह के गज़ब के साथ लौटे। ये अंजाम इसलिए हुआ कि बेशक वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे, और ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ते थे। नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में है पहले पारे का रुकू नंबर 7, जिसके अंदर दो आयतें हैं, आयत नंबर 60 और 61। उसका खुलासा कुछ यूँ है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने 12 चश्मे फोड़ दिए, 12 चश्मे ज़मीन से उगा दिए, 12 चश्मे बह निकले और लाठी मारने के लिए कहा था। तो लाठी कितनी अहम थी उनकी, लाठी से क्या क्या काम लेते थे। 12 चश्मे, क्योंकि 12 कबीले थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले जो यहूदी थे, तो अल्लाह ताला की ये नेमतें भी उन लोगों के लिए थी। फिर उसके बाद आगे ये जिक्र हो रहा है कि उन लोगों ने कहा क़ालू लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद, कि हम एक खाने पर सब्र नहीं कर पाएंगे। एक खाना क्या था? मन और सलवा, आसमान से उतरता था और शहद की तरह था। फिर इसी तरह बटेर परिंदा होता है उसकी तरीके का उन लोगों को खाना मिलता था, आराम से खाते थे। एक दिन का ले जाने का, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो सड़ जाएगा, ज़्यादा होशियारी नहीं मारने का, हर दिन आराम से खाने का। इतना आराम से खाना मिले फिर टेंशन। तो ये हज़रत इंसान है, आराम भी पसंद नहीं करता। तो अब क्या हुआ, इससे ये पता चलता है कि जब हर दिन बिरयानी खाइएगा ना तो मन करेगा ज़रा सब्ज़ी खाएं, और हर दिन अगर वेज ही खाइएगा तो मन करेगा ज़रा नॉन वेज खाएं। ये इंसानी फितरत है। इस आयत से ये पता चलता है कि हर दिन एक ही मौलाना साहब की तकरीर सुनिएगा, मन कहेगा ना दूसरे की भी सुनते। तो ये इंसान की फितरत है, एक ही खाने पर बस नहीं करता, ये चटपटा है। और ज़बान का चस्का जो है ना वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। लेकिन ये लोग ऐसे थे, ऊपर से नीचे उतर गए। तो क्या क्या बोले ना, ककड़ी चाहिए, दाल चाहिए, गेहूं चाहिए और प्याज चाहिए। अब देखिए कितनी बड़ी अहमियत है भाई ये सब की। फिर अल्लाह ने कहा जहाँ भी चले जाओ। अब क्या करोगे जब यही सब खाना मन और सलवा छोड़ के? तो कहीं भी चले जाओ, उतर जाओ। यानी अल्लाह ताला ने सख्ती की, कहीं भी चले जाओ, ये सब चीज़ें तो मिल ही जाएगी। और उसके बाद अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ। आज भी दुनिया के अंदर वो जलील हैं, अल्लाह का गज़ब नाजिल है। आज इसराइल नाम से फ़लस्तीन में वो लोग हुकूमत कायम किए हुए हैं। ये अमेरिका के रहमो करम पर है, फिर इसी तरीके से रूस के रहमो करम पर है, दूसरे जो लोग हैं उनके रहमो करम पर है। अपने बलबूते ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये ज़िल्लत तो है, जलील है, रुसवा है। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि इन लोगों ने क्या किया, अल्लाह की आयतों का इनकार किया। ये लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाले बहुत ही कम लोग हैं जो इस्लाम कबूल किए थे। फिर इसी तरीके से ये लोग नबियों को कत्ल करते थे। अब गौर कीजिए, नाहक नबियों को कत्ल करना, वैसे भी आप नबियों को कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों ने नबियों को कत्ल किया है। जो जूस लोग हैं आज फ़लस्तीन में मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों गौर करने की बात है, ये लोग इतने गए गुजरे हैं कि इन लोगों ने नबियों को नहीं छोड़ा है, तो क्या मुसलमानों को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब इनकी जो हालत है अल्लाह पकड़ेंगे तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि ये लोग हद से ज़्यादा तजावुज़ करते थे और उसके बाद नाफरमानी करते थे। आप गौर कर लें, पूरी दुनिया में जूस ही का बैंक है। जितने बैंक चल रहे हैं ना, सूदी कारोबार करने में जूस लोग, यहूदी लोग नंबर 1 है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अपने भारत देश के अंदर भी रिज़र्व बैंक किसका है?
اب غور کر لیجیے، بھارت دیش میں ریزرو بینک بھی یہودیوں کا ہے، جوس کا ہی ہے۔ تو یہ جوس لوگ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں۔ پورنوگرافی میں کون لوگ آگے یہی لوگ ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے زمین میں فساد پھیلانے کی، انسانوں کو برباد کرنے کی، سماج کو برباد کرنے کی، اس میں یہ لوگ آگے ہیں کم لیکن پوری دنیا کو مٹھی میں کر رکھا ہے، امریکہ کو مٹھی میں کر رکھا ہے، پورے طاقتور ملکوں کو مٹھی میں کر رکھا ہے، اور اپنے سودی کاروبار کے ذریعے یہ لوگ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ پوری اکنامی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یہ لوگ ذلیل و خوار ہیں، ظاہری طور پر یہ سب چیزیں لگ رہی ہے۔ تو یہ جو برائیاں اور خرابیاں ان لوگوں کے اندر ہے، یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خرابیاں ان لوگوں کے اندر ہے، ان خرابیوں سے ہم لوگوں کو دور کر دے، ہم لوگوں کے اندر نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق دے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔